जय सच्चिदानंद। पिछले 3 दिन से हम मूलाधार चक्र पर ही अनुभव और अनुभूति के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 3 दिन इसलिए लिया गया है, जहाँ तक आप मूलाधार चक्र को परफेक्ट नहीं समझोगे, वहाँ तक आध्यात्मिकता की इमारत थोड़ी कच्ची रह जाएगी और परम तत्व को प्राप्त करने में जितनी दृढ़ता, जितना अपना बेज परफेक्ट होगा, कॉन्क्रीट जैसा होगा, तभी आप सर्वांगी प्रगति कर सकोगे। अभी आपको शायद इनका परिणाम मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे जैसे आप एक एक चक्र पर आगे बढ़ोगे, वैसे वैसे आपका ये अनुभूति बहुत काम आएगी, क्योंकि इस प्रकृति को बनाने वाली जगत जननी आध्यात्मिक माँ भगवती कुंडलिनी जिनको कहते हैं, वो मूलाधार में तो है। जिस तरह अलग अलग की त्रिकोण बनाती है, प्रतिकोण बनाती है, इनका कारण यही है कि हम दृष्टा भाव से देखते रहे और माँ भगवती हमको अलग अलग प्रकार की अनुभूति करवाए। और इस अनुभूति पर आप जितनी श्रद्धा, जितना भाव आपके हृदय में परमात्मा के बारे में जितना भाव है, इतना भाव यहाँ प्रकट करना है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज तक आप जो भाव से जिस परमात्मा को देखते थे, यहाँ उनका अलग ही स्वरूप है। इसलिए हम मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाते हैं, ये भगवान है। पहली शंका प्रकट होती है जो कितने जन्मों से हम करते आए हैं, और यहाँ भगवान हमको अलग ही अनुभव कराए हैं, तो यहाँ हमारी श्रद्धा डिगमिडा जाती है। इसलिए कह रहा हूँ, जो दिखाई दे रहा है वो परमात्मा ही है। देखने वाला उनका अंश है, जो बीज है वही परमात्मा का एक भाग है, जिनको हम आदि शक्ति कहते हैं। वो अपनी लीला बता रहे हैं, तो हम पूर्णतया से, श्रद्धा से, भाव से उनके साथ एक हो जाए। एक हो जाने से यद पिंडे तत् ब्रह्मांड के नाते परमात्मा आपके एक एक अणु, एक एक परमाणु में अवतरित हो जाएंगे। तभी तो बीज बनेगा। सीमेंट है, रेती है, कपची है, सीमेंट जहाँ तक मिक्स नहीं हो जाएगा, वहाँ तक वो बेज परफेक्ट नहीं बनेगा, सॉलिड कंक्रीट नहीं हो जाएगा। इसलिए पूर्णतः जितना भाव है, इतने भाव से मूलाधार चक्र में जो गतिविधि परमात्मा और माँ भगवती हमें अनुभूति में ला रही है, उनके साथ तन्मयता करें। उपयुक्त अनुभव साधक को पूर्ण लगे तो समझना चाहिए कि आधार में दृढ़ता आने लगी है। इनका अर्थ ये होता है, धुंधला सा दिखाई देता है शुरुआत में, वो परमात्मा क्षति नहीं हमारी है। अभी हमारे अंदर इतनी दृढ़ता नहीं आई है। इस हिसाब से हम उनको धुंधलापन से देखते हैं। जब हमारी श्रद्धा सत्य को धारण करने का तात्पर्य दृढ़ होगा, इतना जितना स्पष्ट मूलाधार चक्र में अनुभव होगा, इतना ही आप बाहर के ब्रह्मांड के साथ भी ऐसा ही अनुभव आपको मिलेगा। एक बड़ी बात है, क्योंकि बाहर जगत में अभी हम स्थूल देखते हैं, सूक्ष्म
हमारे अंदर ही साध पड़े ऐसा नहीं है, हर एक के अंदर है, हर एक के अंदर और आभा मंडल है, मगर वो हम नहीं देख पाते। क्यों? कि हमारा आधार कमजोर है, हम इतनी तन्मयता से परमात्मा के साथ दृढ़ नहीं हुए हैं। जितना आप अंदर, कहने का तात्पर्य हमारे योग में, हमारे शास्त्रों में लिखा है 7 पाताल 7 भुवन। आप जितना गहरे में जाओगे उतना ही बाहर भी आगे बढ़ोगे। अभी हमें बाहर नहीं दिखाई देता, मतलब हमारा वेद कमजोर है, ये साबित हो जाता है। वरना जो दृष्टि से आप अंदर अनुभव कर रहे हो वही दृष्टि आपके पास है, तो खुली आंखों से क्यों नहीं दिखता? क्योंकि अभी इतनी तन्मयता नहीं हुई है, ये साबित हो जाता है। इसलिए यहाँ संपूर्ण श्रद्धा से जब माँ भगवती अपनी दिव्यता बता रही है तो उनके साथ दृढ़ता भाव से देखें। आधार में दृढ़ता आने लगी है और एक शक्ति जागृत होकर तत्व के प्रकाशन में तत्पर हो चली जाती है। अब बात यहाँ कई तत्व की, मैं अभी आगे वही कहा, तत्व जो तरलता वाला अति सूक्ष्म सूक्ष्म है, वो तत्व को प्रकट कर रही है। पंचात्मक भूतात्मक, उनके बाद इनकी तन्मांत्रा है, तन्मांत्रा से ही सूक्ष्म तत्व आता है। तो ये सब जान लेने से ही, जिस तरह हमें धुंधला दिखाई दे रहा है तो हम चश्मा लगाते हैं, ये जो कांच है उसके अंदर भी नंबर होते हैं, जो नंबर आपके साथ सूट होता है तो आप परफेक्ट देखने लगते हैं। कांच सम्मिलित होता है, वरना आंख तो वही है देखने वाली। इसी तरह आंख तो वही है, मगर आगे के चश्मा का मतलब है आप ईथर के साथ जितना जुड़ जाते हो वो इनके द्वारा ही आपको सूक्ष्म जगत में ले जाएगा। कौन? ये ईथर। ईथर के साथ एक होना है। इस पंच तत्व के साथ हम जितना एक होंगे इतनी ही हमारी गति आगे सूक्ष्म जगत में बनी रहेगी। इसलिए मैं थोड़े दिन से आपको कह रहा हूँ, आप किसी को देखो पहले बीच में ईथर में देखो तो उनके वाइब्रेशन बहुत अलग प्रकार के आएंगे। ये प्रैक्टिकल करना है। जिसको आप देखना चाहो हाथ में उनका अनुभव करें। 100% सहस्त्र चक्र स्थिर हो जाएगा। सहस्त्र स्थिर हुआ, इनका अर्थ है आपके मन की गति शांत हो गई। और आध्यात्मिक जगत में जितना मन शांत उतनी ही प्रगति है, जितना मन चंचल उतनी अवगति है। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए, चाहे स्थूल को देखें चाहे सूक्ष्म को देखें, मन शांत दोनों तरफ होना जरूरी है। जब हम ध्यान के अंदर प्रगाढ़ता हो जाती है, हमारे सांस बंद हो जाते हैं, नस नाड़ियाँ बंद हो जाती है, तब जाके सूक्ष्म जगत दिखाई देता है। इसी तरह ये मुहावरा करते रहना है, बाहर के जगत में भी मन इतना शांत होवे तो देखने वाला प्राण से भी सूक्ष्म चेतना डेवलप होगी और चेतना सर्वव्यापी है, तुरंत बाहर का भी दिखाई देगा। नहीं दिखाई दिया, मन में एक ऐसा भाव प्रकट करो, अभी और मेरी कचास है, क्यों नहीं दिखाई देता? गुरुदेव को दिखाई देता है, मेरे को क्यों नहीं? जगत तो वही है, वही उनकी आंखें, वो मेरी है, फिर भी मेरी कचास है। ऐसा खुद को कोसते रहे, इतना सूक्ष्म होते रहे, तब जाके आपका जो मन इतना शक्तिशाली भगवान ने दिया है वो बाह्य जगत से जितना कट जाएगा। उनके जो व्यवहार है हजारों जगह वो लगा हुआ है, वो जब एकाग्र हो जाएगा, एक जगह स्थिर होगा, तो आप भी ये अनुभूति कर पाओगे। जय श्री कृष्ण।